जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जोरदार तैयारी चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर वीडियो में इतिहास का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इतिहास का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज हम इस लेक्चर वीडियो में टॉप 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले लेक्चर वीडियो में हमने 75 प्रश्न पढ़े थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोनों लेक्चरों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा अगर आपने इन दोनों लेक्चर वीडियो को अच्छी तरह से याद कर लिया तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 76वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूरदास जी, या ऑप्शन बी मीराबाई, या फिर ऑप्शन सी नरसिंह मेहता, या फिर ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहली में आया है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नरसिंह मेहता, ठीक है, इस रचना के रचयिता हैं। ये नरसिंह जो मेहता हैं ये गुजरात के प्रमुख वैष्णव संत और कवि थे, ठीक है। आपको कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने पहुंचे। वह कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, या ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, तेलंगाना में, ठीक है। जो भूदान आंदोलन है इसको 1951 में आरंभ किया गया था, ठीक है, इसको याद करना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1953 से 67 के मध्य किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऑप्शन ए भूदान, या ऑप्शन बी ग्राम सत्य, या फिर ऑप्शन सी पारदी, या फिर ऑप्शन डी ग्रामदान। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, पारदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए 1919, या ऑप्शन बी 1909, या फिर ऑप्शन सी 1921, या फिर ऑप्शन डी 1934। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 1921 ईस्वी में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सिंध, या ऑप्शन बी असम, या फिर ऑप्शन सी बंगाल, या ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बंगाल में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के याद किया जाता है, अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, या ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, या फिर ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, या फिर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी।
बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, को धनपत राय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति के मौलिक परिवर्तन आया। ऑप्शन ए कृषि, या ऑप्शन बी शिक्षा, या ऑप्शन सी जन स्वास्थ्य, या फिर ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। जो 1813 के चार्टर एक्ट आया था वो शिक्षा के मौलिक परिवर्तन आया था, शिक्षा में मौलिक परिवर्तन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए 1917, या ऑप्शन बी 1924, या फिर ऑप्शन सी 1936, या फिर ऑप्शन डी 1906। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 1917। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पंजाबी, या ऑप्शन बी तेलुगु, या ऑप्शन सी बंगाली, या फिर ऑप्शन डी मराठी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसे तो भूलना नहीं है, क्यों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। जो ठीक है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र लिखा था वो मराठी भाषा में लिखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन ए जयपाल सिंह, या ऑप्शन बी चूनाराम महतो, या ऑप्शन सी रामनाथ सोरेन, या फिर ऑप्शन डी राम भगत। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम पाल 2020 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, डी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, चूनाराम महतो, ठीक है, के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, या फिर ऑप्शन सी दिल्ली चलो आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी बहिष्कार आंदोलन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोपी मोहन देव, या ऑप्शन बी भाई बालक सिंह, या ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, या फिर ऑप्शन डी हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, गोपी मोहन देव, ठीक है, जो कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। इन्होंने इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ज्योतिबा फूले निम्न में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए किसान आंदोलन, या ऑप्शन बी जाति विरोधी आंदोलन, या ऑप्शन सी श्रमिक संघ आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जाति विरोधी आंदोलन से थी जो ज्योतिबा फूले, ठीक है, इनसे संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अरविंद घोष, या ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था, ठीक है।
ऑप्शन ए गरीब बच्चों के लिए, या ऑप्शन बी विकलांगों के लिए, या ऑप्शन सी देवदासियों के लिए, या फिर ऑप्शन डी जनजाति के लोगों के लिए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन था वो देववासियों के मदद के लिए हुआ था, जिसका आरंभ 1892 ईस्वी में किया गया था मद्रास में। ओके, चलिए। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, या ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, या ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। ये क्वेश्चन प्रथम पारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चौधरी रहमत अली द्वारा इसका नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? वो कौन सा रियासत थी? ऑप्शन ए रामपुर, या ऑप्शन बी जूनागढ़, या ऑप्शन सी फरीदकोट, या फिर ऑप्शन डी पोरबंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जूनागढ़। ठीक है, ये जूनागढ़ था जब 1947 में जनमत संग्रह कराया गया था, फिर जब इसे भारत में लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसकी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? ऑप्शन ए ठुमरी, या ऑप्शन बी गजल, या ऑप्शन सी कव्वाली, या ऑप्शन डी दादरा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो प्रथम पारी 2018 पूछा गया था ये। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठुमरी की तर्ज पर, ठीक है, बड़ा ख्याल विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? ऑप्शन ए कथकली, या ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, या ऑप्शन सी भरतनाट्यम, या ऑप्शन डी अच्छगान। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कथकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कौन फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? ऑप्शन ए मुस्तरी बाई, या ऑप्शन बी खुशी महाराज, या फिर ऑप्शन सी मेहंदी खान, या फिर ऑप्शन डी ठाकुर प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, मुस्तरी बाई। ठीक है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मंदनाष्टक के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रहीम, या ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, या ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरनी, या फिर ऑप्शन डी सुल्तान फिरोज तुगलक। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, रहीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कड़ी छड़ियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए मशक, या ऑप्शन बी चिमटा, या ऑप्शन सी चिक्का, या फिर ऑप्शन डी खड़ताल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। ये द्वितीय पाली में पूछा गया था 2018 में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, चिक्का। ठीक है, चलिए हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए
नजरुल गीति, या ऑप्शन बी गीतांजलि, या ऑप्शन सी राजत रंगिणी, या फिर ऑप्शन डी मधुशाला। ये क्वेश्चन दत्तीपाली पूछा गया 2018 में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मधुशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। हॉब हाउस की अध्यक्षता के तहत विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए 1911, या ऑप्शन बी 1907, या फिर ऑप्शन सी 1905, या फिर ऑप्शन डी 1909। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 1907 ईस्वी में। ठीक है, इसे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। 1905, या ऑप्शन बी 1904, या ऑप्शन सी 1804, या फिर ऑप्शन डी 1805। इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। खुदाई खिदमतगार आमतौर पर किसके रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लाल कुर्ती पहनने वाले, या ऑप्शन बी बैंगनी कुर्ती पहनने वाले, या ऑप्शन सी नीली कुर्ती पहनने वाले, या फिर ऑप्शन डी सफ़ेद कुर्ती पहनने वाले। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, लाल कुर्ती पहनने वाले के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। ऑप्शन ए चीन, या ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन सी कनाडा, या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कनाडा। ठीक है, कनाडा में प्रवेश के लिए मना कर दिया था इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ले, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसके जिम्मेदार थे, बंगाल के विभाजन के जिम्मेदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए कनॉल्ड सीमा योजना, या ऑप्शन बी एनी लार्सन योजना, या फिर ऑप्शन सी जिम रमेन योजना, या फिर ऑप्शन डी पनल रेटर योजना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जिमरमैन योजना। ठीक है, इस योजना को 1915 में, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ, ठीक है, चट्टोपाध्याय द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन ए CR दास, या ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यपाल, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए। 106वां क्वेश्चन देखिए। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन ए CR दास, या ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इनके गिरफ्तारी के दौरान, ठीक है, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। गांधी का
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए F.W. बाकुर, या ऑप्शन बी स्पेंसर बाल्टन, या ऑप्शन सी विलियम गॉडफ्रे, या फिर ऑप्शन डी C.F. एंड्रूज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, C.F. एंड्रूज। ठीक है, इन्होंने सबसे गांधी जी को वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? ऑप्शन ए राजगुरु, या ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, या ऑप्शन सी सुखदेव, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, के द्वारा यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्य परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया जाता था। ऑप्शन ए अगस्त ऑफर, या ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन ऑफर, या ऑप्शन सी चर्चिल बोर्ड, या फिर ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगस्त ऑफर, जो अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त ऑफर, ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब इसे भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1940 के यूनाइटेड किंगडम्स कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस, या ऑप्शन बी A.V. अलेक्जेंडर, या ऑप्शन सी जॉन वस्तिस्ता, या फिर ऑप्शन डी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जॉन वस्तिस्ता। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए लुइस माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी लुइस माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालचारी, या ऑप्शन डी लुइस माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, लुइस माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने ICS जैसे एक शानदार करियर का त्याग कर दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी महात्मा गांधी, या ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। क्या होगा करेक्ट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने ICS जैसे एक शानदार करियर को उन्होंने त्याग दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यू कैलेडोनिया किससे स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है? ऑप्शन ए फ्रांस, या ऑप्शन बी UK से, या ऑप्शन सी नीदरलैंड से, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी से। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फ्रांस से स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है, ठीक है। जो न्यू कैलेडोनिया है वो फ्रांस से स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, इन चारों में से बताना है, ठीक है, किसको भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्री हैं, कौन, ठीक है, कौन भारत के कथक नृत्य के एक शास्त्री हैं। ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई, या ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज, या फिर ऑप्शन डी उदय शंकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 2019 में आया है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज जी को भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, प्रसिद्ध सूफी संत इन चारों में से बताना है, ठीक है, इस खालिस्तान में क्या आएगा। के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, या ऑप्शन बी बारिश अली शाह, या ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बारिश अली शाह के वार्षिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, चरकुला नृत्य, ठीक है, कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन ए गुजरात से, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जो चरकुला नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पोटैटो को किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बोमलट्टम, या ऑप्शन बी बोमयट्टा, या ऑप्शन सी कठपुतली, या फिर ऑप्शन डी रावण छाया। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जो राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को कठपुतली के रूप में जाना जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है। ऑप्शन ए बॉम्बे यट्टा, या ऑप्शन बी कुमधेई, या ऑप्शन सी पावकुथू, या ऑप्शन डी यमपुरी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जो केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो है वो का पावकुत्ती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैली चित्रकारी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए जो भीमबेटका गुफाओं की जो प्रागैतिहासिक शैली है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। जी ठीक है बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है ये यूनेस्को में, ठीक है, एक धरोहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है, हमको बताना, ठीक है ना, से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है,
या ऑप्शन बी कथकली कर्नाटक का नृत्य है, बताना आपको कौन सा गलत है। या ऑप्शन सी ओडिसी उड़िया, या ऑप्शन सी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये कथकली कर्नाटक इसका ये गलत जोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए अजंता चित्रकारी से, या ऑप्शन बी सांची स्तूप से, या ऑप्शन सी एलोरा चित्रकारी से, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में से। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, अजंता चित्रकारी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अल्लाह रक्षा खां किस वाद्य से संबंधित हैं। ऑप्शन ए शहनाई से, या ऑप्शन बी बांसुरी से, या ऑप्शन सी तबला से, या फिर ऑप्शन डी सरोद से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जो अल्लाह रखा खां हैं वो तबला वाद्य से संबंधित हैं। ओके, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हम आपके लिए 2 लेक्चर लेके आए हैं। अगर आपने इन दोनों लेक्चरों को अच्छी तरह समझ लिया, हम दोबारा कहते हैं, ठीक है, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनको आपसे एक रिकमेंड है कि आप दोनों वीडियो को अच्छी तरह से एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, इनको रट लीजिएगा क्वेश्चनों को। अगर आपको ये पूरे दोनों क्वेश्चन चाहिए, इससे 2 पूछे जाते हैं सिर्फ, ठीक है, तो आप इन दोनों को एक बार और देख लीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, ठीक है, या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।